नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश निगम एक बार फिर से जिज्ञासा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, आज जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है, मतलब टॉपिक नहीं बोल सकते आप, लेकिन इतना समझ लीजिए कि ये हर टॉपिक में यूज़ करने वाली चीज़ें हैं, जहाँ से आपका जो दिमाग का जो स्ट्रेस लेवल है ना, वो एकदम रिड्यूस हो जाएगा। जो कैलकुलेशन होती है क्वेश्चंस में, जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट होते हैं या एसएससी एस्पिरेंट हैं या रेलवे के एग्ज़ाम देने वाले हैं, देखो एग्ज़ाम के अंदर ना सबसे मेन चीज़ होती है, वो होती है आपका टाइम मैनेजमेंट। और टाइम को आप मैनेज तभी कर सकते हैं जब आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए, लिमिटेड टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, आइए हम लोग कुछ तरीके हैं जिनको लेके चलता हूँ मैं, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। चाहे तो वो क्या मल्टीप्लिकेशन का मेथड हो, चाहे आपके डिवाइड का मेथड हो, चाहे वो आपके स्क्वायर के थ्रू मेथड हो। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे करेंगे मिलके। ठीक है, तो चलिए एक बार यहाँ पे नज़र डाल लीजिए कि आज हम करेंगे क्या। सबसे पहली चीज़, हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो क्या होता है कि जितनी कम से कम चीज़ें आप जो कि याद करेंगे, उतना आपके लिए थोड़ा दुखदायक होता है। मतलब जैसे कि जितनी कम से कम चीज़ें, अब आपने जैसे बहुत कम चीज़ें याद कर रखी हैं, या मल्टीप्लायर में पूरा टोटल ही आप डिपेंडेंट है कि भाई हमें गुणा ही गुणा करना है, तो देखिए आप कभी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें समय बहुत ना के बराबर यूज़ होता है। समझ रहे हैं ना? सांस को जो चलने का भी टाइम होता है ना, उसको भी मैनेज करके चलना पड़ता है कि सांस जो भी ना किस तरीके से ली जाए उस एग्ज़ाम टाइम पे। इस बात को ध्यान रखना है। तो पहले हम कुछ मल्टीप्लाई की करके देखते हैं कि हम अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, गुणा करेंगे तो कुछ नंबरों को हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। स्टार्टिंग करते हैं। जैसे अगर कहीं पे आपको दे रखा है 9, बिल्कुल 1 बाई 1 बेसिक से स्टार्ट करूंगा, ट्रिक को समझते हुए चलिएगा। 9 है और एक ही डिजिट है, और इस डिजिट में अगर किसी का मल्टीप्लाई करते हैं, आप बोलेंगे जी ये क्या मजाक है, ये तो हम जानते हैं 9 8 या 72 होता है। इसी मजाक से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि आगे जो आने वाले नंबर होंगे ना, बहुत आसान बनाने नंबर्स को बना। अब देखो ये है, मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा तो स्ट्रेस रहेगा ना दिमाग पे, उसी को हमें रिलीज करना है। अब आप देखेंगे ये कितना है नंबर, यहाँ पे 9 है। ठीक है, और ये 9 नंबर से हमें जो मेन है ना फंडा, वो ये है, ये वाला 9 का मल्टीप्लाई करना, या किसी भी नंबर में 99 से मल्टीप्लाई करना, या 9999, सॉरी 999 से मल्टीप्लाई करना, या 9999 से मल्टीप्लाई करना। और अगर किसी नंबर में करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, उसका नंबर कैसे निकाल के लेके आएंगे, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले हमने जो नंबर लिखा है उसके बारे में जान लेते हैं। ये जो नंबर दे रखा है, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में लानी है वो ये है कि आप क्या करना है, आपको यहाँ से, कि यहाँ से एक कोई सा भी ना, इस वाले नंबर में, सॉरी इस वाले नंबर में से आप क्या करोगे, एक डिजिट माइनस कर देनी है। ठीक है, क्या करना है, 8 है, 8 में से एक माइनस कर दो, कितना बचेगा, ये बचेगा ना। 8 में से आपने एक माइनस किया, कितना आ गया, 7। अब जो आपने नंबर यहाँ पे लेके आए हो, उस नंबर को क्या करना है, इसमें से यानी 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। 9 में से 7 घटाओ, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कितना हो गया, 72। समझ पा रहे हैं ना? दोबारा समझ लीजिए, जैसे अगर 9 है, इसका अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सपोज करिए 6 से कर रहा हूँ, कितने से कर रहे हैं, 6 से। ठीक है, और 9 का मल्टीप्लाई अगर आपने 6 में करना है, सिंपल सी बात है, यही चीज़ आपको यहाँ पे लेके आओगे तो क्या होगी, क्या करना है, ये वाला जो नंबर है कितना है, 6, इसमें से एक माइनस करो, कितना बचा, आप बोलेंगे जी 5 बचा, बच रहा है ना 5। अब इस 5 को क्या करोगे, 5 को किस में से माइनस करना है, 9 में से, तो 9 में से 5 घटाओ, कितने बचेंगे, आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं। समझ पा रहे हैं ना? एक और करके देख लेते हैं। 9 है, और इसमें से हम 9 में हमने मल्टीप्लाई किया कितने का, 3 का, ये तो सबको पता है। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 3 है, अब 3 में से एक घटा दो, कितना बचेगा, आप बोलेंगे जी 2। अब 3 में से अगर आपने एक घटा दिया, कितने बच रहे हैं, 2। अब 9 में से क्या करोगे, 2 घटा दो, कितना बच रहा है, ये बचेगा ना। समझ पा रहे हैं यानी? ठीक है, तो ये क्या है, जब एक सिंगल 9 से अगर सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये आंसर आ जाए। ओके, नेक्स्ट। अब देखो, नेक्स्ट अगर हम करेंगे तो समझिएगा कौन सा, इसको हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आगे देखिए,
अगर किसी का ना 99 का मल्टीप्लाई करना है, 99 में मल्टीप्लाई करना है, देखो जितनी डेट है उतनी ही डेट का आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर सिंगल डेट का भी करते हैं तो कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा, ठीक है। 99 है और इस 99 में आपने ना 23 का मल्टीप्लाई करना है सपोज, समझ पा रहे हैं ना, 23 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखो कैसे करेंगे। पहली चीज़ क्या बताया था अभी कि ये जो नंबर है ना, ये वाला जो नंबर होता है ये, इसमें से क्या करोगे, आपको कितना माइनस कर देना है, 1 माइनस कर देना है। तो 23 में से 1 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, राइट, 22 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब ये जो नंबर है इनको ना 9 में से माइनस करते चलो, या इसमें से जो रिमेनिंग नंबर है उनमें से माइनस करो। तो बात एक ही है, तो आपके दिमाग में ये ज़्यादा अच्छे से रहेगा याद कि 9 में से माइनस कर दो। जब 9 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 7। फिर 9 में से 2 को माइनस करोगे कितना हो जाएगा, क्लियर है या नहीं, तो कितना हो जाएगा, 22, क्लियर। अब दोबारा देख लीजिए, एक और देख लीजिए, 99 है और इसका हमने क्या करना, देखो ये तो सबको ही पता होगा भाई, 99 का स्क्वायर तो सबको मालूम है, सबको पता है। अगर 99 का अगर स्क्वायर सबको पता है, इसका मतलब ये है आप सब जानते हैं, स्क्वायर रूट वाले मेथड से भी स्क्वायर वाले मेथड से सब निकाल सकते हैं। तो लेकिन हम इस वाले तरीके से कैसे करेंगे, क्या करना था, इसी नंबर में से 1 माइनस कर दो, कितना बचा, 98 बचा ना। अब जो रिमेनिंग नंबर है इनको ना 9 में से 9 घटाओगे तो क्या बचेगा, 0। 9 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1। सिंपल, समझ पा रहे हैं। एक और देखिए, जैसे अगर 99 है और इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करना है कितने का, 87 का, दिमाग का जो स्ट्रेस है ना बिल्कुल रिलीज करके छोड़ दो। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें से 1 माइनस कर दो, 87 में से 1 माइनस करो कितना हो जाएगा, 86। अब फिर वही 9 में से 8 घटाओ कितना बचेगा, 7। 9 में से 7 घटाओ कितना बचेगा, 2। काम खत्म, समझ पा रहे हैं ना, एकदम आसान तरीका। सेम एक और कर लेते हैं चलिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कितना है, 99, और यहाँ से हमने माइनस कर देना है, सब मल्टीप्लाई करना है कितने का, 64 का। अब देखिए कैसे करेंगे, क्या करना है, 64 है ना, इसमें से 1 माइनस कर दो, कितना बच रहा है, 63। सेम आगे वाला भी कंसेप्ट, 9 में से 6 घटाओ कितना बचा, 3। 9 में से 3 घटाओ कितना बच रहा है, 6। काम खत्म, मल्टीप्लाई करने का जो स्ट्रेस है ना बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा अभी मुझे पता है आप लोगों के बैठे बैठे दिमाग में क्या चल रहा होगा कि सपोज करो ये 2 का ही कर रहे हैं मल्टीप्लाई, 1 का भी तो कर सकते हैं इसमें, और 1 का कर सकते हैं तो उसको कितना आसान बनाएंगे, देखिए कैसे करेंगे उसको भी, ठीक है। अब देखिए, अगर एक का करेंगे तो कैसे करेंगे वो समझिए। जैसे 99 है और इसमें हमें मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे अगर आपसे पूछा जा रहा है जी 8 का मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। अगर 8 का करना है तो क्या करना है इसको, लेकिन हमें जो अभी तक मेथड पढ़ा है वो क्या है, डबल डबल दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो इसको भी अगर सेम करोगे तो क्या कर लो, तो बढ़ा लो अपनी तरफ से, सिंपल। जब आप इसमें 0 बढ़ाएंगे तो क्या करना है, 1 माइनस कर दो, इसमें से कितना बचेगा, 07, ये बचेगा ना, 1 माइनस करेंगे। तो अब क्या करना है, 9 में से इसको घटा देना है, 9 में से 0 घटाओगे तो 9, 9 में से 7 घटाओगे तो 2। काम खत्म, ये इसका आंसर है, समझ पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। एक और करके देख लेते हैं चलिए, ये 99 है और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम कितने का, अ, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं चलिए 0 का, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम कितने का, कितने का करें, 5 का कर लेते हैं चलिए, 5 का करेंगे। सेम वही वाला फंडा यूज़ करना है, 05 लिख लो, 05 एक कम करो तो कितना आ जाएगा, 04। अब 9 में से सब्ट्रैक्ट करो, 9 में से 0 घटाओ कितना बचेगा, 9। 9 में से 4 घटाओ कितना बचेगा, 5। समझ पाए या नहीं, कर लेंगे चलिए। अब देखो एक काम करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर हमें आगे बढ़ना है, सिंपल क्या करेंगे, नेक्स्ट, ये तो डबल तक का देख लिया आपने। और अगर हमें इसी को ही देखना है कि भाई 999 से अगर देखें हम, 3 अगर 9 के दे रखे हैं, 3 999 दे रखा है और इसमें मल्टीप्लाई आपसे करवा रहा है कि जी करिए 234 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और देखो सिंपल है, अगर मल्टीप्लाई करने बैठोगे ना आप तो कम से कम 1 मिनट का समय लग जाएगा आपको, और सबसे ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन वाला भी बंदा होगा ना वो भी आधे मिनट ले जाएगा कम से कम इसमें। और आप देखो सेकंड्स में कैसे कर सकते हो, क्या करना है अभी बताया था तरीका,
आपको क्या करना है, इसमें से ना एक माइनस कर देना है। 234 है ना, एक माइनस कर लो इस वाले नंबर में से, एक माइनस करोगे कितना हो जाएगा, अब बोलेंगे जी 233 हो जाएगा, राइट, 233 हो गया। अब क्या करना है, जो रिमेनिंग नंबर है उनको 9 में से घटाओ, तो 9 में से 2 घटाओ कितना बचेगा, 7। 9 में से 3 घटाओ कितना बचेगा, 6। 9 में से 3 घटाओ कितना बचेगा, 6। आंसर, ठीक है। एक बार हम चाहेंगे कि इसको एक बार कैलकुलेटर पे चेक किया जाए कि नंबर सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ठीक है। एक और 999 है और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी हम कितने का, 500, कोई भी नंबर ले लेते हैं, जो रैंडम नंबर आ जाए, तैयार है। क्या करेंगे, इसको भी कर लेते हैं। देखिए क्या करना है, बस माइनस कर दीजिए एक, कितना बचेगा 536, एक माइनस करना है ना इसमें से। अब उसके बाद में क्या करना है, 9 में से घटा दो इसको, 9 में से 5 घटाओ कितना बचेगा, 9 में से 3 घटाओ कितना बचेगा, 6। 9 में से 6 घटाओ कितना बचेगा, बात खत्म, समझ रहे। लेकिन आप देखेंगे यहाँ कहीं पे भी मल्टीप्लाई करने पर माइंड का जो स्ट्रेस है ना वो बिल्कुल नहीं लग रहा, आप स्टेप करते चले जा रहे हो लेकिन बहुत आसान बन रहा है, समझ रहे, वही चाहिए होता है। एक मल्टीप्लाई करने पर ना आपका दिमाग का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आगे वाले क्वेश्चन के लिए आप सोच भी नहीं पाओगे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि जी 999 दे रखा है और इसमें मल्टीप्लाई आपसे करवा रहा है कि जी इसका मल्टीप्लाई करिए 27 का केवल, समझ रहे हैं ना, केवल 27 का मल्टीप्लाई करिए। अब 27 का मल्टीप्लाई करना है, ये तो हो गया 2 डिजिट का, फिर कैसे करेंगे, अगेन वही कंसेप्ट, आपको क्या करना है, इसको 3 का बना लेना है, ठीक है, 3 का बना लेना है। जब आप इसको 3 का बनाएंगे तो देखेंगे आप इसको कैसे कर सकते हैं, हम देखिए। अब देखो क्या करना होगा, 1 माइनस 0 2 6 हो गया। अब 9 में से घटा दो, 9 में से 0 को घटाओ कितना आएगा 9, 9 में से 2 को घटाओ कितना बचेगा 7, 9 में से 6 को घटाओ कितना बचेगा 3। आंसर, कर पाएंगे सबको, हो जाएंगे। चलो एक और देख लेते हैं, अगर कहीं पे आपको दे रखा हो 9999, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे आपसे पूछ रहा है कोई भी रेंडमली नंबर ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, आपको तो आंसर से मतलब है, ठीक है। देखो सेम कंसेप्ट, देखो कंसेप्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो समझ लो, बस कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। अब आप देखेंगे इसमें से एक घटा दो पूरे में से, तो 1335 है, एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1334 हो जाएगा, यही ना। अब क्या करना है, 9 में से घटाते चले जाओ, 9 में से 1 को घटाओगे तो कितना बचेगा 8, 9 में से 3 को घटाओगे तो कितना बचेगा 6, 9 में से 3 को 6, 9 में से 5 घटाओगे तो बात खत्म। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो मल्टीप्लायर होने में आपको 1 मिनट से 2 मिनट का समय लग रहा था वो आप विद इन सेकेंड्स निकाल पा रहे हो, विद इन सेकेंड कर लो, दिमाग पे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं है, कर पाएंगे, आगे बढ़ाएं, ऐसा कर लोगे ना। मैं ऐसा मानता हूं कि मैंने अगर ऐसा बताया तो ऑब्वियसली बात है आप कर पाएंगे ऐसा, और ऐसा कर पाएंगे तो एक काम करते हैं हम आगे बढ़ते हैं एक नई स्लाइड पे, ठीक है। अब देखो यहाँ एक और तरीका बताता हूँ जो मल्टीप्लाई करने पर आपको इतना मजा आएगा, इसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है। देखिए जैसे, अब देखिएगा जैसे हमने यहाँ पे नंबर लिया, ये तो सब जानते हैं, ये तो सब जानते हैं 11 × 11 कितना होता है, सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी हमें कंसेप्ट से मतलब है, हम हर एक चीज़ में एक कंसेप्ट ढूंढते हैं। तो 11 × 11 करोगे कितना हो जाएगा, आपको भी पता है कितना होता है, 121 होता है, 11 का वर्ग, यही होता है ना 121। लेकिन हमने यहाँ पे कंसेप्ट ढूंढना है। देखो 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। आप बोलेंगे जी 1 यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है तो हमने 2 बार लिख दिया, 1 2, फिर वापस लौट गया, वो कितना हो गया, यही हो जाएगा। लेकिन चलो मुझे पता है अभी आपको माइंड में क्लिक नहीं हुआ, इससे जरूर हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि इसके लिए बता रहा हूं मैं कि 1 1 अगर रिपीट हो रहा है आपके पास, अगर 1 1 रिपीट हो रहा है तो कैसे करेंगे। अब आप देखो 1 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इक्वल नंबर ऑफ का मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या करना है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, आप बोलेंगे जी 4 बार, 4 बार हो रहा है तो कितना लिखोगे 1 2 3, लिख लिया 1 2 3 4, वापस लौट के आ जाओ, 4 के बाद में कितना होगा 3 2, काम खत्म, समझ पा रहे हैं ना। और ये जो चीज़ इधर लिखी हुई है ना इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1111 है
और इसका वर्क कर दो तो निकल आएगा आपके सामने। क्लियर है? ठीक है, कर लेंगे। यही सेम इसी तरीके का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ 11,111 का वर्ग कर पूछा था आपका, जो क्या बोलते हैं लॉ का जो पेपर होता है क्लेट, क्लेट के एग्जाम में, ठीक है, कि 11,111 का वर्ग पूछा था आपसे कितना होगा, स्टार लगा के दे दिया था बीच में। तो देखो कैसे करेंगे, अगेन वही वही चीज़ है, चाहे तो बराबर मल्टीप्लाई कर लो या उसका वर्ग कर लो, बात एक ही है। एक कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, तो यहाँ भी लिख दीजिए 1 2 3 4 5। वापस लौट के आओ, कितना हो जाएगा, 4 3 2 1। क्लियर है? ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक, अब देखो एक और बेहतरीन जो कि ट्रिक पे चलते हैं, बेहतरीन जो कि कैलकुलेशन को बहुत अच्छा बनाने के लिए, देखिए कैसे कर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम अगर कोशिश करते हैं कि आपको और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश। देखो एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, अब देखो एक क्वेश्चन क्या बना था एग्जाम में कि आपको ना ये दिया गया था कि एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। क्वेश्चन को ध्यान में समझिएगा, ये आपका कैट का क्वेश्चन है, एक्स बाई जेड इंटू एक्स बाई जेड, और आपसे पूछा था कि ये नंबर कितने से एग्जैक्टली डिविजिबल है, या अगर थोड़ा सा और चेंज करके देगा तो ऐसे भी पूछ सकता है कि इस नंबर के फैक्टर क्या होंगे, इस नंबर के क्या होंगे, फैक्टर क्या हो सकते हैं। समझ लें कि इस नंबर का फैक्टर क्या बनेगा, तो कैसे निकाल सकते हैं, गुणनखंड क्या होगा। अब आप बोलेंगे जी एक्स वाई जेड तो दे ही रखा है, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, क्या ऑप्शन थे, एक ऑप्शन था आपका 101, बी ऑप्शन था आपका 1001, सी ऑप्शन था आपका 11, डी ऑप्शन था आपका नन ऑफ दिस। कैसे बताएंगे, अब आपको बताना है कि इनमें से आंसर क्या होगा। अब सरप्राइज्ड कि भाई यहाँ नंबर दे रखा है, हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक चीज़ दे रखी है, अल्फा जो कि सॉरी क्या बोलते हैं अल्फाबेटिक चीज़ दे रखी है, और यहाँ क्या चीज़ दे रखे हैं आपके पास, नंबर्स दे रखे हैं, तो फिर कैसे फाइंड करेंगे। समझ पा रहे हैं ना, तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। अब आप देखेंगे कि इसको हम और आसान तरीके से या फिर हमें सही तरीके से हम कैसे बना सकते हैं। एक चीज़ बताइएगा, कंसेप्ट को समझा रहा हूँ, उस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ। ओके, देखो अगर कहीं पर नंबर दे रखा है 101, कितना है नंबर, 101, ठीक है, और मुझे ना इसमें मल्टीप्लाई कर देना है कितने से, 23 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। अगर 23 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पे जितनी बार, यहाँ देखो ये जितनी बार 1 आ रहा है, जीरो कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, या फिर आप बोलेंगे कि 0 1 कितनी बार आ रहा है जी, इसमें एक बार आ रहा है, एक बार रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या करोगे, जितनी बार ये रिपीट होता है ना उतनी ही बार, उतने से जस्ट एक बार ज़्यादा मान लीजिए, या उतनी ही बार, तरीका आपके पास है कि सोचोगे कैसे, समझना। तो इसको कितना लिखोगे, ये 23 तो है ही है, ये नंबर अपने आप में तो है, जितनी बार ये आ रहा है उतनी बार रिपीट और कर दो, कितनी बार आ रहा है 0 1, एक बार आ रहा है, एक बार और रिपीट कर दो, हो जाएगा। समझना, देखो कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ मैं आपके साथ। अगर कहीं लिखा हुआ है 101 और यहाँ लिखा हुआ है 89, सिंपल सी बात है, एक बार आ रहा है 89 को एक बार तो आपने स्वयं लिख लेना ही है, उसके बाद एक बार और रिपीट कर देना है, कितना हो जाएगा 89। समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। अगर यही चीज ना दो बार लिखी हुई है, जीरो जीरो जो है ना कितनी बार आ जाए, दो बार लिखी आ जाए, और इसमें आपसे मल्टीप्लाई कर दे, जिससे जस्ट ना एक कम नंबर का मल्टीप्लाई होगा, इससे एक कम नंबर का मल्टीप्लाई होगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिया कितना, 729, अब मैं 729 का मल्टीप्लाई करना है 1001 में, तो कितना आएगा, कितना आएगा जी, जब एक में करोगे तो सिंपल सी बात है, कितना 700, एक बार तो आ ही गया, आगे कि नहीं आ गया,
एक बार बन रहा है ना नंबर, फिर उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए, तो दोबारा से करोगे तो कितना हो जाएगा, 700। बनेगा या नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। ठीक है। अच्छा एक चीज ये भी देखो, क्वेश्चन आपके पास था, जैसे अगर यही है 1001 है, अगर मैं इसमें कितने का मल्टीप्लाई करूं, कितने का, एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई, कितने का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और एक्स वाई जेड का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, इस वाले कंसेप्ट से समझते चलना है। ठीक है, एक जैसा नंबर निकल के आएगा। जब एक्स वाई जेड का करता हूं तो बिल्कुल सेम वही है ना, तो वही वही रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी रिपीट कर, क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई, आ गया नहीं आ गया, आ जाएगा, अरे एक्स वाई जेड। अब आप एक चीज देख पाएंगे कि जी एक्स वाई जेड यहाँ भी, एक्स वाई जेड यहाँ भी है, लेकिन एक्स वाई जेड जो है ना, अगर ये इसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, 1001 इंटू एक्स वाई, इसी की वैल्यू है ना ये, 1001 इंटू एक्स वाई जेड की वैल्यू है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई जेड इज द फैक्टर ऑफ, या ये नंबर कितने से विभाजित होता है। तो सिंपल सी बात है, आंसर कितना होगा, 1000, यही बनेगा ना। और उसमें एक और ऑप्शन था, एक और ऑप्शन था, सॉरी, उसमें 11 भी दे रखा था ना, देखो ये वाला, ये भी दिया था मैंने, 11 भी दिया था। तो देखो इसमें ना, ये नन ऑफ दीज होके एक और ऑप्शन बन जाएगा, ये दोनों ही आंसर सही है, ये दोनों ही क्या होंगे, इसके आंसर होंगे। क्यों होंगे वो देखिए, देखिए क्यों होंगे, क्योंकि 1001 जो है ना, ये क्या है, 1001 क्या है, ये 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे कितना, एक तो 7 होता है, और एक 11 होता है, और एक कितना होता है, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 11 से भी डिविजिबल होगा, कितने से होगा, 11 से भी तो होगा ना, इसलिए दोनों इसके क्या होंगे, कर पाएंगे आप। तो ये क्या है, ये एकदम बहुत सारी जगहों पे आप अपने दिमाग को ना शॉर्ट बना सकते हो, और वहाँ पे आपको ज़्यादा टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, और अगर मल्टीप्लाई करने के तरीके पे अगर आप जाओ, तो एक एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जैसे अगर कहीं भी आपसे पूछता है, उसके लिए ना एक और मेथड में आप लोगों को होता है, स्क्वायर सब लोगों पे आने चाहिए, क्या आने चाहिए, स्क्वायर आप लोगों पे आने चाहिए, क्यूब आपको पता होने चाहिए, तो आपकी कैलकुलेशन है और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। जैसे मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, इसके लिए ना, जैसे कुछ नंबर हैं बिल्कुल विद इन सेकेंड देखते ही आप उनका स्क्वायर निकाल सकते हो, तो वो देखो क्या है। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है 25, 25 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, 25 का आप बोलेंगे जी कौन सी बड़ी बात है, हमें तो याद है 625। आपसे बोल लिया जाएगा या बता दो 85 का कितना होता है, तब आपको अगर मेथड पता है तो अच्छा है, और नहीं तो आप सोचने लग जाएंगे जी 85 का कैसे निकाल सकते हैं। समझ रहे हो, तो इस बात को ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग लगा लीजिएगा। ये क्या होता है, ये है अ नंबर दैट एंड्स विद डिजिट 5। ऐसी संख्याएं जिनके अंत में कितना आता है, 5 आता है, और उनका स्क्वायर निकालना देखिए कितना आसान होता है। क्या करना है आपने, देखो इसका स्क्वायर जो निकाला है हमने वो कैसे निकाला है, 5 देखो कितने के पीछे है, 2 के पीछे, आप बोलेंगे कि 2 के पीछे है, तो जितने के पीछे होता है उस नंबर को लिख लेना है, 2 लिख लिया। अब इसका क्या करना है, नेक्स्ट नंबर, इसी का अगला नंबर, 2 का अगला नंबर कितना होता है, 3, उन दोनों का आपस में गुणा कर दो, 3 दूनी कितना हो गया, आप बोलेंगे 6 हो गया, हो गया। अब क्या कर रहे हैं, 25 अपनी तरफ से लिख दे, या बोल सकते हैं कि 5 का स्क्वायर कर दिया, बात ही की है, कैसे भी मान लो, 25 हमने क्या कर दिया, अपनी तरफ से लिख दिया, खत्म। इसी तरीके से 85, तो क्या करेंगे, पहला नंबर कितना है 8, इसका अगला नंबर कितना हो गया 9, 8 इंटू 9 करोगे कितना हो जाएगा, 8 9 72, और 25 क्या करोगे, तरफ से लिख, क्लियर है टर्म। नेक्स्ट देख सकते हैं, जैसे अगर आपको 105 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो पहली संख्या कितनी है 10, अगली कितनी हो जाएगी 11, कितना बैठ रहा है 110, और क्या करना है 25 कर लेंगे। अब देखो थोड़ी सी दिक्कत आपको अगर आएगी तो किस वाले पॉइंट से आ सकती है वो देखिएगा। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जी बताइए
225 का स्क्वायर कितना होता है, समझ रहे हैं? या फिर आपके सामने यहाँ भी ऐसा भी दिया जा सकता है, 185 का स्क्वायर कितना होता है। अब आप बोलेंगे कि सर हम क्या करेंगे, 22 इंटू 23 कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि पहली संख्या कितनी है, 22 है ना, अगली वाली कितनी होगी, 23। तो 22 इंटू 23 करोगे, लेकिन लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस दिमाग पे जनरेट हो जाएगा ना। अब देखो स्क्वायर अगर आप लोगों ने पढ़ रखे हैं तो एक तरीका होता है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं, कंसेक्यूटिव समझते हैं ना, जो क्रम से आने वाले नंबर होते हैं, क्रमागत संख्याएं जो होती है, तो ये क्रम से आने वाले नंबर है ना 22 और 23। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर कहीं दे रखे हैं और उनका अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालें, क्या करोगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो तो एक तरीका है ही है। लेकिन जो सबसे छोटा नंबर है, पहले समझना तरीके को, उसके बाद अप्लाई करना, नहीं तो बहुत टिपिकल लगेगा। छोटा वाला नंबर है उसका क्या करो, स्क्वायर कर दो। तो 22 का स्क्वायर आप बोलेंगे कितना होता है, 484 होता है ना। और उसके बाद में क्या करना है, उसी नंबर को एक बार उसमें दोबारा से जोड़, क्यों, देखो कुछ तरीका नहीं है, यही वाला है। 22 है और इसमें 23 में का मतलब कितना होता है, इसको कैसे लिख सकते हो, 22 + 1, ये लिखेंगे ना। तो यहाँ पे इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो 22 का स्क्वायर हो गया, प्लस 22 जोड़ देना है। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलेंगे 484 होता है। तो 22 जोड़ना तो बहुत आसान है, इसके कितना हो जाएगा, 506 और 25। इसको आप और ओरली कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट 85, और लेकिन हमारे पास नंबर जो है वो कितना है, 18। 18 का कितने में करोगे, अब बोलेंगे 18 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 324 होता है। 324 होता है कि नहीं होता है, और उसमें कितना जोड़ दो आप, 18 ही इसमें जोड़ दो। मतलब गुणा करने, गुणा से थोड़ा सा ना स्ट्रेस आ जाता है दिमाग में, स्टेप बढ़ा लो, लेकिन ये ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 342 हो गया, 25 कर लेंगे ना। ऐसे नंबर जिनके पीछे 5 आता है बहुत आसान तरीके से निकाल सकते, क्लियर है। अब देखो आगे भी आपको, आगे वाली वीडियो में भी आपको बहुत शॉर्ट से शॉर्ट मेथड लाने की कोशिश करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। JTC IAS ऑफिशियल चैनल है, तो कोशिश करिए इसको ना, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, तो क्योंकि देखो जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे ना, हमारा भी मनोबल ऐसा नहीं होगा कि हम आपको और ज़्यादा अच्छा दें, समझ रहे हैं ना। तो आप अपनी मेहनत कीजिए, हम अपनी मेहनत करते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से अच्छे इसी तरीके से मेथड देते चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।